हेलो स्टूडेंट्स, आपका पीएचपी में स्वागत है। मेरा नाम नाजिम खान है। हमने लास्ट वीडियो में कक्षा 10वीं का भूगोल का पहला चैप्टर देखा था, संसाधन एवं विकास। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हमने संसाधन क्या है और संसाधन का जो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हुआ था वो किस किस आधार पर हुआ था, ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो बेटा सबसे पहले हम इसमें देखेंगे संसाधनों का विकास, कि संसाधनों का विकास कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, और यदि नहीं हो रहा तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा संसाधन मानव जीवन के लिए क्या है सबसे महत्वपूर्ण। आपको लास्ट पार्ट में, मैंने पहले पार्ट में भी आपको बताया था संसाधन क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज दो क्राइटेरिया को फुलफिल करे, जैसे कोई भी ऐसी चीज जो मानव के लिए उपयोगी और मूल्यवान होती है संसाधन कहलाती है। ये पेन यूजफुल है और इसकी कोई कीमत है, संसाधन कहलाती है। मानव के जीवन में एक सुई से लेके जहाज तक सब चीजें संसाधन है, सब मानव के लिए उपयोगी और कीमती है। और सपोज कीजिए अगर कोई भी चीज नहीं होगी तो मानव का जीवन या उसका विकास कैसे होगा। हर एक चीज, भूमि, पानी, आकाश, सब एक चीज अपने आप में एक संसाधन है, सबकी जरूरत है। और जो मेन मेड संसाधन है जैसे कि लोहा बनाना, लोहा से लोहा बनाना, एरोप्लेन, टेबल, कुर्सी, मेज, टीवी, ये सब क्या है, ये मैन मेड रिसोर्सेज है। यदि ये सब नहीं होंगे तो मानव का जीवन कैसे चलेगा। तो इसलिए मानव के जीवन के लिए संसाधन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। बेटा अब क्या है, जो एक अमीर वर्ग लोग होते हैं, आपको पता है संसाधन क्या मूल्यवान है, पैसों में मिलेगा, कोई कीमत है। जिस व्यक्ति के पास ज्यादा पैसे होंगे वो ज्यादा संसाधनों का उपभोग कर पाएगा, और जिसके पास कम पैसे होंगे वो कम संसाधनों का उपभोग कर पाएगा। ऐसे में जिनके पास पैसे है वो क्या कर रहे हैं, अंधाधुन उपयोग। बेटा कोई भी चीज है यदि हम उसे आवश्यकता से ज्यादा यूज करेंगे तो वो बर्बाद कहलाती है। कोई भी चीज बर्बाद क्या है, बर्बादी क्या है, जब उसकी आवश्यकताओं से ज्यादा उसका इस्तेमाल होने लगे। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, शादी में आपने एक प्लेट ली, उसमें आपकी जो भूख थी, आपकी जो खाने की आवश्यकता थी वो 2 पूड़ी की थी, आपने ले ली 3, तो तीसरी क्या हो गई, बर्बाद। यदि आप नहीं लेते हो किसी और के पास चली जाती, उसका इस्तेमाल अपने पेट भरने के लिए कोई और कर लेता। तो ऐसे क्या है, संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना, अंधाधुन इस्तेमाल करना क्या कर रहा है, इससे जो दूसरे तबके के लोग हैं वो संसाधनों से वंचित रह रहे, उन्हें संसाधन नहीं मिल पा रहे। ठीक है बेटा, अब संसाधनों का जैसे मैंने आपको बताया जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से कई समस्याएं पैदा हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल ले लीजिए बेटा, या खाना ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपने जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया, पर्यावरण को क्या पहुंचाएगी वो, नुकसान। पेट्रोल क्या पहुंचाएगा, नुकसान। आप फ्रिज में गैस यूज करते हो CFCs, कौन सी, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बेटा जब ये ऊपर जाती है तो ओजोन परत जो O3 होती है उसमें क्या करती है, होल करती है, जिसकी वजह से जो एक रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज, UV रेज, वो यदि पृथ्वी पे आती है तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, वैश्विक तापमान होने लगेगा, जिसके कारण क्या होगा, ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर पिघलने लगेंगे तो क्या आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम यूज कर रहे हैं, लेकिन यदि हमने जरूरत से ज्यादा इसका इस्तेमाल किया तो क्या है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, जिससे मानव के जीवन को भी नुकसान पहुंचेगा। अब क्या है, मानव की लालच के कारण संसाधनों का क्या हो रहा है, दोहन हो रहा है। बेटा बीच में आपको पता कोयला संकट उत्पन्न हो गया था, जितनी जरूरत है यदि हम उतना इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या है, वो जल्दी से खत्म होने लगेंगे। और आपको पता है संसाधनों की निर्माण प्रक्रिया क्या है, बहुत लंबी है। यदि हम जल्दी खत्म कर देंगे तो उन्हें बनने में कई साल लगेंगे, कई लाखों वर्ष का समय लगेगा। अमीर वर्ग के व्यक्तियों ने संसाधनों का अधिक उपयोग किया। मैंने आपको बता दिया था अमीरों के पास पैसा है तो संसाधनों का ज्यादा उपभोग कर पाते, और जो गरीब व्यक्ति है वो आय के अभाव में, यानी कि पैसे के अभाव में, कमी में
कमी, अभाव मतलब कमी के कारण, कमी में वंचित रहते हैं, किससे? संसाधनों से। और इनके मध्य क्या उत्पन्न होती है? फिर असमानता, असमानता की खाई बन जाती है, असमानता की खाई। यदि संसाधन एक समाज के एक वर्ग का तबका क्या कर रहा है? संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल, और एक तबका क्या कर रहा है? कम इस्तेमाल। तो ज्यादा जो संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है? ऊपर जाएगा, और जो कम संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है वो क्या रहेगा? पीछे जाएगा। तो इनमें जो आर्थिक स्थिति और सामाजिक हर तरह की जो स्थिति पैदा होगी उनमें क्या होगी? असमानता होगी, डिफरेंस होंगे। वो ऊंचाई पे होंगे, ये नीचे होंगे, तो इनके मध्य क्या उत्पन्न हो जाएगी? खाई। और समाज में बेटा शांति, बंधुत्व स्थापित करने के लिए क्या होनी चाहिए? समानता होनी चाहिए। इसलिए संसाधनों का कम और सही और सबको यूज मिल सके, तभी समानता आ सकती है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से ओजोन में छेद, वैश्विक तापमान बढ़ा और प्रदूषण भी बढ़ा। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? ओजोन में छेद किसकी वजह से हो रहा है? CFC की वजह से, जिसकी वजह से जो अल्ट्रा, देखो बेटा एक रेज होती है समताप मंडल के अंदर, एक रेज होती है समताप मंडल के अंदर। हमारे एक एटमॉस्फेयर हमारा कई लेयरों में बटा हुआ, उसमें एक लेयर होती है समताप मंडल, उसके अंदर एक लेयर होती है, कौन सी? O3, जिसे क्या कहते हैं? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करती है बेटा? जो यूवी रेज आती है, कौन सी? यूवी रेज, जो हार्मफुल होती है, यदि वो पृथ्वी पे आ जाए तो मानव को शारीरिक कैंसर हो सकता है, त्वचा कैंसर हो सकता है, ठीक है? तो वो उस रेज को जो एब्जॉर्ब करते हो, कौन सी करती है? O3, ओजोन लेयर। यदि उस लेयर में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो उस जो यूवी रेज है डायरेक्ट कहाँ आ जाएगी? पृथ्वी पे। जब पृथ्वी पे आ जाएगी तो इंसानों को त्वचा कैंसर भी होगा, और साथ में जो ग्लेशियर, पृथ्वी का तापमान क्या है? बढ़ेगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर क्या बनेंगे? पानी बन जाएंगे, और पानी का लेवल क्या हो जाएगा? समुद्र तल का लेवल क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, और जब ऊपर हो जाएगा तो पानी आ जाएगा, जिससे सुनामी आ जाएगी, जिसे सुनामी कहते हैं, ठीक है? सुनामी आ जाएगी तो सबको बहा के ले जाएगी। तो देखो हमारी एक CFC यानी कि फ्रिज या AC का इस्तेमाल करने से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मानव के लिए। मानव का जीवन संकट में चले जाएगा यदि इसका ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल हुआ, ठीक है? वैश्विक तापमान अपने आप बढ़ जाएगा, जब मैंने बताया आपको, इसी के कारण। प्रदूषण, बेटा आपको पता है कोयला, पेट्रोल, ये सब भी क्या संसाधन है, इनका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोयले से जो कार्बन निकलते हैं ऊपर जाते हैं, पर्यावरण को क्या करती है? दूषित करती है। पेट्रोल का भी जब बाइक में इस्तेमाल करते हैं वहां से भी पीछे से धुआं भी पर्यावरण में जाता है, वो भी क्या करता है? दूषित। हम साफ पर्यावरण ना होने के कारण गंदे पर्यावरण को और सांस लेते तो हमारे जो अंदर जाती है सांस साफ नहीं जाती, ऑक्सीजन नहीं जाती, ठीक है? जहरीली गैसें जाती है, जिससे क्या है? मानव की मृत्यु हो सकती है। इस कारण से भी मानव का जीवन क्या आ जाएगा? संकट में भी आ जाएगा प्रदूषण के कारण। यह सिर्फ किस वजह से? मानव की ज्यादा विकास करने की लालच की वजह से संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहा है, तो लालचों से क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, और वो समस्या उसी के पतन का कारण बन सकती है। बेटा जितनी जरूरत हो उतना ही हमें संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बेटा देखो मैंने बता दिया संसाधन का यदि ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब उन नुकसान को रोकने के लिए 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था। अब उसमें क्या हुआ था? उसमें मेन बात तो ये थी सतत पोषणीय विकास। लेकिन आप पहले देख लीजिए सतत पोषणीय विकास क्या होता है। बेटा हमें विकास करना है, लेकिन ऐसा विकास और बेटा यदि संसाधनों का अंधाधुंध
इस्तेमाल किया कोयला, पेट्रोल, डीजल, और ये क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जो हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हें भी संसाधन नहीं मिल सकते। तो हमें दो बातें इसमें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि क्या, पहला पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, दूसरा जो हमारे आने वाली भावी पीढ़ी है उन्हें भी संसाधनों का लाभ मिल सके। तो इसलिए हमने एक अवधारणा दी गई जिसका क्या नाम है, सतत पोषणीय विकास। सतत मतलब निरंतर, लगातार आप क्या करें, विकास करें, लेकिन पोषणीयता के साथ, यानी कि वह विकास, हम विकास करेंगे और वह विकास करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, और ऐसा प्रयास करेंगे ताकि संसाधनों का कम इस्तेमाल हो और आने वाली भावी पीढ़ियों को भी संसाधनों का क्या मिल सके, लाभ मिल सके। अब देख लेते, वह विकास जिससे ना तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचे और आने वाली भावी पीढ़ियों को भी उनका लाभ मिल सके। आशा करता हूं आपको सतत पोषणीय विकास समझ में आ गया होगा। पहला है कि पर्यावरण को नुकसान न, विकास करना है क्योंकि वो भी जरूरत है, मानव के लिए जरूरी है, वो भी विकास करना है, लेकिन क्या ध्यान में रखकर कि कम संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे और साथ में आने वाली भावी पीढ़ियों को भी संसाधनों का लाभ मिल सके। इसलिए बेटा ये जो सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, या इसका नाम क्या है, पृथ्वी सम्मेलन, ये आपका 1992 में ब्राजील के एक शहर में हुआ था जिसका नाम था रियो डी जेनेरो। इसलिए इस सम्मेलन का नाम क्या है, रियो सम्मेलन। सम्मेलन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस, किसी मुद्दे पे बातचीत करते उसे सम्मेलन कहते हैं। अब ये सम्मेलन करवाया किसने था, यूएनओ की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, पर्यावरण और विकास पर क्या, संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन, यानी कि पर्यावरण और विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उस पर क्या होगा, सम्मेलन होगा 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में। इसमें क्या बात की गई कि हमें पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने, क्योंकि बेटा चाहे इस्तेमाल कोई भी कितना भी करे, कोई सा भी देश ज्यादा CH या पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करे, लेकिन नुकसान तो दुनिया के सभी देशों को होगा, दुनिया के सभी नागरिकों को होगा। तो इसलिए इन्होंने एक बैठक बुलाई जिसमें क्या कहा कि हम सबको मिलकर किसके लिए काम करना है, पर्यावरण संरक्षण के बचाव, पर्यावरण संरक्षण के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए और वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए काम करना है। कदम उठाने बहुत सारे ताकि इससे हम बच सके। इसमें घोषणा हुई, इसमें एक घोषणा हुई, कार्य योजना बनाई गई जिसमें क्या बात कही गई, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि हमें सतत पोषणीय विकास करना है। कौन सी घोषणा हुई थी, इससे क्या कहते हैं, एजेंडा 21, सतत विकास हेतु एक कार्य योजना बनाई। यूएनए के सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया। कौन से, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। ये जो एजेंडा 21 हुई थी वो इसी के अंदर हुई थी, इसी सम्मेलन में घोषणा थी, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या था, सतत पोषणीय विकास। बेटा आपको पता है हम प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष की 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, अर्थ डे, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है। ये याद रखना बेटा, अर्थ डे हम कब मनाते, 22 अप्रैल को। आशा करता हूं बेटा आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, अब आपको पता चल गया मुख्य समस्या क्या क्या है कि संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, और इसके बचाव के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बेटा कोई भी चीजें आप चाहते हो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल ना हो तो आप उसके लिए क्या बनाते हो, प्लानिंग। आपको कोई काम सही तरीके से करना है कि ये सही तरीके से हो जाए तो आप उसके लिए पहले क्या बनाते हो, प्लानिंग बनाते हो कि हमें ये तरीका इस तरीके से, यहाँ पर इतने खर्च करने, यहाँ इतने खर्च करने, यहाँ इतने खर्च। ठीक उसी तरह संसाधनों का ज्यादा दुरुपयोग ना हो, संसाधन वेस्ट ना हो, इसलिए क्या बनाया गया, नियोजन, एक प्लानिंग की गई, किसके लिए, संसाधनों के इस्तेमाल के लिए। संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करने हेतु
किया गया नियोजन क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। बेटा संसाधन का सही तरीके से उचित मात्रा में इस्तेमाल कर सके इसलिए क्या बनाई गई? एक प्लानिंग बनाई गई। उस प्लानिंग को क्या कहा जाता है? संसाधन नियोजन। बेटा आप संसाधन नियोजन बना तो लिया, क्यों बनाया और किस तरीके से बनाया गया वो ये रहा। संसाधन नियोजन का तरीका, पहला तरीका क्या है? 3 तरीके दिए गए आपकी बुक में बेटा। पहला तरीका संसाधन की आप पहचान करें कौन सा संसाधन है, फिर एक सूची बनाए, कैटेगरी बनाए कि संसाधन किस में आएगा, फिर एक मानचित्र तैयार करें और फिर जो संसाधन के लिए विकास योजना बनाई है उस विकास योजना को लागू करने के लिए क्या बनाए? एक तकनीक तैयार करें कि किस तरीके से लागू होगी। और संसाधन विकास योजना जो आपने बनाई है उसे देश की जो विकास योजना है उसके साथ मेल खानी चाहिए। ऐसा ना हो कि संसाधन विकास योजना अलग बात कर रहे हो और देश के लिए विकास योजना अलग है। दोनों में क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। अब देख लेते बेटा संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम प्लानिंग करें। मैंने बता दे प्लानिंग क्या होती है और प्लानिंग करने का तरीका, क्यों करें प्लानिंग। पहली बात क्या है, हमें क्यों जरूरत है संसाधन की आवश्यकता करने की? संसाधन समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिल सके। बेटा आपको मैंने बताया जिसके पास ज्यादा पैसा होगा संसाधनों का ज्यादा इस्तेमाल कर पाएगा। अगर हम प्लानिंग बना देंगे कि इतने टोटल संसाधन है, इतने में से अमीर वर्ग के लोग इतना यूज करेंगे, इतना गरीब वर्ग के लोग, तो समाज के सभी वर्गों को क्या मिल जाएगा? संसाधनों का फायदा मिल जाएगा। संसाधन बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है और खत्म हो गए बेटा अगर हमारे बिना प्लानिंग करे ज्यादा इस्तेमाल करने से खत्म हो गए तो बनने में कितना समय लगेगा? लाखों वर्ष का। तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए हमें एक प्लानिंग के तहत संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां हैं उन्हें भी संसाधनों का लाभ मिल सके, क्योंकि यदि खत्म हो गया तो लाखों वर्षों बाद बनेंगे संसाधन, उससे पहले हमारी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी, वो क्या इस्तेमाल करेगी। इसलिए भावी पीढ़ियों को भी संसाधन का लाभ मिल सके, वो भी इस्तेमाल कर सके, इसलिए क्या करना जरूरी है? संसाधन का नियोजन। संसाधन के अंदर दुरुपयोग से क्या पैदा हो सकती है? पर्यावरण की समस्या है। जैसे मैंने आपको बताया था वैश्विक तापमान, ओजोन में छेद, प्रदूषण, ये सब कुछ कारण थे बेटा जो मैंने आपको बताया। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे बेटा देख लेते हैं भू संसाधन। भू मतलब क्या होता है? भूमि, और भूमि एक संसाधन के रूप में। बेटा आपको पता है भूमि भी क्या है? मनुष्य के लिए उपयोगी है, जिसपे वो निवास करता है घर बना के। और भूमि क्या है? मूल्यवान है, कीमती है मनुष्य के लिए। तो भूमि भी क्या है? एक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। बेटा 3 तरीके के संसाधन होते हैं। एक प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें उपहार के रूप में दिए, एक मानव निर्मित संसाधन जो मानव ने बनाए, और एक मानव खुद एक संसाधन होता है। तो बेटा भूमि क्या एक प्राकृतिक संसाधन है जो प्रकृति ने हमें मानव को क्या उपहार के रूप में दी है। प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधे, वन्य जीवन, जीव जंतु, मानव जीवन और आर्थिक क्रिया, परिवहन तथा कृषि, ये सब भूमि पर ही होती है। बेटा मनुष्य के लिए भूमि एक जो घर होता है उस पर जो निवास करते हैं वो भूमि है। भूमि पर जो मनुष्य है वो आवास बनाकर क्या करता है? निवास करता है और अपनी समस्त सारी आर्थिक क्रियाएं क्या करता है? भूमि पे। बेटा आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? आर्थिक मतलब होता है पैसों से संबंधित क्रिया, मतलब काम, यानी कि वह काम जिससे क्या प्राप्त हो? आय हो। इसलिए मानव के लिए क्या है? भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बेटा भू उपयोग, अब भूमि कहाँ से कैसी होगी, उसका उपयोग कैसे होगा, किस तरीके से होगा, उसे निर्धारित करने वाले कुछ कारक होते हैं, कुछ तत्व होते हैं, जैसे भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार। बेटा आपको पता है भूमि का उपयोग कहाँ पर? यदि पहाड़ी एरिया है तो वहां पर क्या है? ज्यादा मृदा उपजाऊपन नहीं है, वहां पर ज्यादा निवास नहीं कर सकते। समतल भूभाग नहीं है तो वहां पर इस्तेमाल कैसा होगा? वो पर्यटन के लिए होगा। आकृति मतलब शेप 3 तरह की होती है भूमि की, एक मैदान वाली,
एक पठार वाली और एक पहाड़ वाली। बेटा भूमि का उपयोग यहाँ पर कैसा होगा, पर्यटन के लिए, निवास करने के लिए ज्यादातर मैदानी भाग को चुनेंगे। तो ये सब कुछ प्राकृतिक रूप से मानव ने बनाया, तो ये कुछ प्राकृतिक कारक है जिससे क्या तय होता है भूमि का उपयोग किस तरीके से होगा, कहाँ होगा। बेटा कुछ मानवीय तत्व है जैसे संस्कृति, परंपराएं, जनसंख्या, घनत्व। बेटा ये भी बताते हैं कि भू उपयोग किस तरीके से होगा। आज देख लेते हैं भू निम्नीकरण। बेटा भू निम्नीकरण क्या होता है? भू निम्नीकरण का भू का मतलब आपको पता है, भूमि निम्नी मतलब लेवल क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। भूमि के उपजाऊपन में कमी का होना क्या कहलाएगा, भू निम्नीकरण। बेटा आपको पता है बहुत सी मृदा, बहुत जमीन एक जैसी नहीं है। कहीं पे क्या है, भूमि उपजाऊ है, कहीं पे फसल बोई जाती है और कहीं पे नहीं बोई जाती। क्योंकि भूमि के हर भाग में अलग अलग है, कहीं पे भूमि उपजाऊ है और कहीं पे उपजाऊ नहीं है। बेटा इसके कुछ कारण है जिससे भूमि उपजाऊ कहीं पे नहीं है, कुछ कहीं पे है। ठीक है, पहला कारण क्या है, वनों की कटाई। आपको पता है बेटा पेड़ जो होते हैं अपनी रूट के माध्यम से वनों को बांध के रखते हैं। यदि वनों की कटाई होगी तो रूट अब छोड़ देगी और मृदा क्या हो जाएगी, एक जगह नहीं टिकेगी, जिसके कारण क्या होगा, भू निम्नीकरण, उसके उपजाऊपन में क्या आएगी, कमी। अति पशुचारण, आपको पता है बेटा जो पशुओं को चराया जाता है घास, वो जरूरत से ज्यादा, अति मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा खा लेते हैं तो मृदा भी ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से जो मृदा की परत होती है, सतह होती है, वो क्या है, हट जाती है। परत क्या हट जाती है, जिसकी वजह से मृदा के उपजाऊपन में क्या आती है, कमी आती है। अति सिंचाई, बेटा आपको पता है मृदा के उपजाऊपन में पानी भी एक मुख्य कारक है। यदि जमीन के अंदर से जरूरत से अति मतलब ज्यादा सिंचाई करके पानी निकाल लिया जाएगा तो जब पानी नहीं होगा तो मृदा क्या होगी, अनुपजाऊ हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, सूखी हो जाएगी, जिसके कारण क्या आएगी, इसको उपजाऊपन में कमी। बेटा खनन, जब पृथ्वी के अंदर से खनिज पदार्थ निकाले जाते हैं उस प्रक्रिया से भी क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है, उससे भी भूमि का उपजाऊपन में कमी आती है। बेटा औद्योगिक धूल, जितने भी बड़े बड़े उद्योग है वो क्या करते हैं, पानी में अवशिष्ट पदार्थ डाल देते हैं, जिसके कारण वो पानी जमीन के अंदर जाता है और जिससे भूमि के उपजाऊपन में क्या करता है, कमी करता है। बेटा इसके उपाय क्या है, जो कारण होते हैं वही उपाय होते हैं। यदि आपको ये करने से बीमारी हो रही है तो वो मत करो तो बीमारी नहीं होगी। तो जो कारण होते हैं वही क्या होते हैं, उपाय। अति सिंचाई करने से क्या है, भू निम्नीकरण हो रहा है, तो अति सिंचाई ना करने से नहीं होगा। अति पशुचारण करने से भू निम्नीकरण हो रहा है, ना करने से नहीं होगा। पेड़ काटने से भू निम्नीकरण हो रहा है, पेड़ लगा दो तो नहीं होगा, पेड़ लगा दो तो नहीं होगा। प्रदूषित जल फेंकने से भू निम्नीकरण हो रहा है, जल मत फेंको तो नहीं होगा। बेटा ये हमने यहाँ पर आपके पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मृदा संसाधन और मृदा के प्रकार और मृदा अपरदन, उसके कारण और उसके उपाय देखेंगे। ठीक है बेटा, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।